जूही आज बहुत ही नाराज़ थी क्योंकि आज उसकी अपने पति से किसी बात पर कहा-सुनी हो गई और वो अपनी एक सहेली को सब कुछ बताने उसके पास चली गई थी। जूही अपनी फ्रेंड रानी को इस बारे में बता रही थी कि वो कितनी बार अपने पति को कह चुकी है कि हम लोग अकेले रहते हैं, पर वो ये बात मान ही नहीं रहा। वो कह रहा है कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ ही रहूँगा और मेरी अपने सास ससुर के साथ नहीं बनती है। मैं क्या करूं, मैं बहुत ही परेशान हूं। अब जीने का मन नहीं करता। मेरी ज़िंदगी बहुत ही बेकार लग रही है। उसकी दोस्त बहुत ही समझदार लड़की थी। उसने जूही से कहा कि तुम इतना परेशान मत हो। मैं कुछ सवाल तुमसे पूछूंगी, तुम उनके सही सही जवाब देना। फिर मैं तुमको कुछ एडवाइस करूंगी। जूही ने कहा ठीक है, तुम पूछो। फिर रानी ने पूछा कि सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे सास ससुर का स्वभाव कैसा है। जवाब था उनका स्वभाव तो अच्छा है। तुम ये बताओ कि वो तुम्हारे साथ कैसे रहते हैं। जवाब था वो मेरे साथ बहुत अच्छे रहते हैं। तुम ये बताओ कि वो तुम्हारे बेटे को कितना प्यार करते हैं। जवाब था वो मेरे बेटे को अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते हैं। अब तुम बताओ कि वो तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। जवाब था वो तो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, हर छोटी बड़ी बात पर मेरा ध्यान रखते हैं। तुम ये बताओ कि जब कोई भी फैसला लेना होता है तो क्या वो तुम्हारी राय पूछते हैं। जवाब था हाँ, वो मेरी राय हमेशा पूछते हैं, मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना भी नहीं करते। तो रानी बोली तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि इन सब बातों का मतलब यही है कि वो लोग बहुत अच्छे हैं और तुमसे और तुम्हारे बेटे से प्यार करते हैं। जूही बोली बात यह है कि मेरी सारी सहेलियां अपने पति के साथ अकेले रहती हैं और वो बताती हैं कि अकेले रहने में क्या क्या फ़ायदे होते हैं और वो लोग कैसे एंजॉय करते हैं। रानी ने कहा मैं तुमको इसका एक बहुत अच्छा उपाय बताती हूँ। ये तुमको एक ही दिन करना है, उसके बाद भी अगर तुम अपनी बात पर अड़ी रही तो मैं तुम्हारी बात मान जाऊँगी। तुम्हें सिर्फ एक दिन के लिए ये भूल जाना है कि वो तुम्हारे सास ससुर हैं। तुम्हें उन्हें अपने ही माँ बाप की तरह समझना है। तुम्हें सोचना है कि तुम अपने ससुराल में नहीं बल्कि मायके में हो। अगले दिन जूही अपनी सहेली के पास गई तो वो उसके सामने रोने लगी। जब रानी ने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, तो उसने बताया कि मैंने तेरी सलाह पर चलकर देखा और मुझे अपनी सच्चाई मालूम हो गई है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरे सास ससुर तो मेरे साथ मेरे मम्मी पापा से भी ज़्यादा अच्छे हैं। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे मम्मी पापा तो अपने बेटे को मुझसे ज़्यादा प्यार करते थे, पर मेरे सास ससुर तो अपने बेटे से भी ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं। ये सोचकर मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैंने उनके बारे में ऐसा सोचा। मैं अपनी गलती को तुम्हारे सामने स्वीकार करती हूँ। मैं आज से उनको बहुत ही प्यार और इज्जत दूँगी और जो रास्ता तुमने मुझे दिखाया है मैं उसके लिए तुम्हारा बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ। अब मेरे पति से भी मुझे कोई शिकायत नहीं है। रानी ने कहा ज़िंदगी में कभी कभी कोई एक छोटी सी सोच बदल देने से ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव आता है कि खुद को भी पहचानना मुश्किल हो जाता है जब पलटकर खुद को देखता है इंसान। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके बताएं कि कहानी कैसी लगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल कथा छाया। थैंक यू फ्रेंड्स।